भजन करने की, भक्ति करने की, साधन भजन करने की सबसे अच्छी उम्र क्या है? आयु क्या है? बताइए। क्या है? बच्चा कोई भजन करने लग जाता है, 2-4 दिन सत्संग सुनने लग जाता है, तो उससे तो क्या कहते हो? अरे अब ये कोई बाबा जी बनने की उम्र है, अभी से बाबा जी बन गए, ये का तिलक छापा लगा करके क्या बाबा जी बने घूमते हो? ज्यादा भागवत 2-4 दिन लगातार सुनने लग जाए तो घर वालों को चिंता हो जाती है, कहीं एकदम वैरागी न बन जाए। पहली बात तो देखो भैया ये है कि साधु बनना हर एक के बस की बात नहीं है। कहना बड़ा आसान है कि अरे बाबा जी बनना आसान है क्या? साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। संत होना कोई आसान नहीं है। संत, कल भी संत के विषय में चर्चा चली थी। संत कोई स्वरूप का ही नाम नहीं, हाँ स्वरूप होना एक संत का लक्षण है, वो होना चाहिए, पर कहते हैं कि संत जैसा कपड़ा तो मार्केट में बाजार में 100 रुपया का मीटर खरीद सकते हो, कपड़ा 100 रुपया आ जाएगा, पर संत जैसा स्वभाव खरीदने में 100 जन्म लग जाते हैं। संत जैसा स्वभाव। और ऐसे संत कोई मिल जाए ना जीवन में, कोई जिनका स्वभाव एक संत प्रवृत्ति का, तो वहाँ फिर चूकना नहीं, फिर हटना नहीं, फिर उनके चरणों को पकड़ लेंगे, क्योंकि वही संत आपको भगवान। और संत के लक्षण बहुत बहुत सारे हैं, अद्भुत हैं। आज हम ऋषिकेश गए महाराज जी के साथ, रास्ते में चर्चा चल रही थी और आपकी ये प्रशंसा कह लो या जो भी कह लो, पर ये प्रशंसा यही है कि जब भी वो बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, तो बिना गुरु और बिना दादा गुरु उनके कोई बात पूरी नहीं होती। तो आप बता रहे थे, थोड़ा इतिहास भी बताया, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री भूरी वाले महाराज जी के विषय में भी बताया। तो उन्होंने जो बात बताई तो मैंने उस समय भी उनको बोला था, मुझे ब्रज के एक साधु की याद आ गई। उन्होंने बताया, जो परम पूज्य महाराज श्री थे भूरी वाले महाराज जी, वो छोटी सी कुटिया में हरिद्वार में भजन करते थे और भिक्षा मांग के लाते, रोटी मांग के लाते, उसको ले जाके अपनी कुटिया में ले जाते और फिर उसको जल में भिगो करके उसको ग्रहण करते थे। तो मुझे ब्रज के ऐसे साधुओं संतों की याद आई। और जब ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, जिनको न कोई जिह्वा का स्वाद का लोभ, न जिनको कोई शारीरिक आकर्षण का लोभ, जिनको न किसी धन धान्य का लोभ, ऐसे महापुरुष और उनकी पद्धति में, उनके परंपरा में चलने आने वाले महापुरुष, आपके पूज्यपाद गुरुदेव, जिनके विषय में इतनी सारी घटना बताई, इतने सारे दृष्टांत दिए, कैसे कैसे उन्होंने, यहाँ तक कि कब इस संसार सागर से उबर करके वो भगवत धाम जाने वाले, वो समय, तिथि, घड़ी सब पहले से निश्चित करके बताए। इससे बड़ा एक साधन भजन क्या हो सकता है एक साधु को? ये तप है, ये साधन है, ये बल है उसका। क्या बाबा जी होना आपको लगता वो कपड़ा बदल गया, हो गया काम, साधु बन गए? संत होने के लिए सारा जीवन संपूर्ण निष्ठा से, पवित्रता से जी करके अपना जीवन समाज को समर्पित करना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। इसलिए संतों की कभी भी है, अगर संत समाज में कोई एकाध गलत उदाहरण आ भी गया, आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संत समाज को कुछ बोल सको, हमारा अधिकार नहीं है बोलने का। ऐसे महापुरुषों को देखो ना, इनकी साधन को, इनके बल को देखो। काल पर भी जो विजय प्राप्त कर ले, ध्रुव जी महाराज जब गए तो काल के माथे पे चरण रख करके गए कि अब ठीक है, तेरी हिम्मत नहीं मुझे छू सके।
मैं तेरे माथे पर पांव रखूंगा और तब भगवत धाम जाऊं। तो संत, ये बाबा जी संत होना ये कोई आसान काम नहीं। तो पहली बात तो ये मत सोचा करो अगर कोई छोटी अवस्था में बालकपन से आपका बच्चा थोड़ा बहुत भजन में लग गया है तो घबराना नहीं चाहिए और उल्टा उसको उत्साहित करना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अरे अभी तो बच्चा है, अभी से भजन करके क्या करेगा, भजन के लिए तो बुढ़ापा पड़ा है, बुढ़ापे में कर लेंगे। पर इस बात की किसको इस बात की गारंटी है कि बुढ़ापे तक हम जाएंगे, ये शरीर बुढ़ापे तक पहुंचेगा, किसको मालूम है। इसलिए पहली चीज तो भजन का सबसे अच्छी जो आयु है वो है बालकपन, बचपन। बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। तीर्थ हरिद्वार गंगा मैया भी आशा करती है कब वो हरि भक्त, भगवान का वो दास, छोटा सा बालक जो भजन से जुड़, कब वो आएगा और मुझ में आके स्नान करेगा। तो बचपन सबसे अच्छा समय। अच्छा चलिए, आप जब भगवान के मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तीर्थ जाते हो, तो आप भगवान के लिए, भागवत जी के लिए फूलों की माला लेकर के आते हो। तो आप फूलों की माला भागवत जी के लिए, ठाकुर जी के लिए लेकर के जो जाओगे तो वो खिले हुए ताजा पुष्पों की माला लेके जाओगे कि 2 दिन पुराने मुरझाए हुए? बोलो ना, एकादशी तो कल है, आज थोड़ी व्रत हुआ। हाँ, कुछ की आज भी है, कुछ की हमारी कल है, कल की है। हाँ, तो ताजा फूल लेकर के जाओगे कि मुरझाए हुए? ताजा पुष्प लेके, फल लेकर के जाएंगे तो ताजा ताजा खिला हुआ फूल, ताजा फल ये लेकर के जाएंगे। बचपन क्या है? बचपन खिला हुआ फूल है। और बुढ़ापा मैं नहीं बोलूंगी, वो आप उस अवस्था के बहुत बैठे ना तो बेकार में। कुछ न करने से तो ये भी बेहतर है। जैसे जिसका सारा जीवन निकला माया में, पर अंत में जाके चलो कम से कम याद आई कि नहीं जीवन में भजन कितना जरूरी है, अंत में भी समझ आ गया तो भी बहुत है। लेकिन जिसने बचपन से भजन साधन धर्म से जो जुड़ गया, उसकी जवानी, उसकी यौवन अवस्था, उसकी वृद्धावस्था सब कुछ धर्म से जुड़ी हुई होगी। इसलिए जिस घड़ी, जिस समय याद आ जाए कि अब भगवान का, समय का इंतजार मत करो। हम लोग हमेशा समय का इंतजार करते हैं, बुढ़ापे में जब समय आएगा तब भजन करेंगे। भजन का कोई समय नहीं होता, कब कहाँ किस घड़ी ये श्वास रुक जाए, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अच्छे भले 8 बजे तक अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, फलानी जगह इतने एकड़ ज़मीन ले लो, वहाँ धंधा बढ़ाएंगे, वहाँ फैक्ट्री डालेंगे। 8 से 9 बजे तक वही बात होती रही। 9 बजे भोजन खा के बस बेड पे गए ही कि फ़ोन आता है सीधा कि ये तो गए। और फिर जो रह जाते हैं ना, फिर उनकी बातें देखो, फिर बात, अरे कैसे हो गया, 8 बजे तक तो हमसे बात कर रहे थे, अच्छे खासे हमारे संग बैठ करके बातें कर रहे थे, तुरंत फोन आया अटैक और चले गए। इसलिए समय का इंतजार में, भगवान से जुड़ने का, भजन साधन से जुड़ने का आज ही समय, अभी ही समय, आनंदित होने का आज ही समय। आनंद प्राप्त करेंगे तो कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग अक्सर इसी भूल में रह जाते हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी इसकी कोशिश में हम देखो बचपन से बुढ़ापा तक पहुँच जाते हैं, फिर भी पंडित जियों के पास हाथ दिखाते दिखाते यही अंतिम समय तक पूछते हैं कि खुशियाँ कब आएंगी। जब छोटे बचपन में थे तो किसी ने पूछा कि भैया खुश हो जीवन से? अरे कहाँ, अभी तो खेलने कूदने के दिन है। और बड़े हुए, भैया अभी खुश हो? बोले अभी तो पढ़ाई में पास हो जाए तब खुश होंगे,
पढ़ाई में पास हो गए, अब आप प्रसन्न हो, अब आप आनंदित हो? बोले अभी कहाँ, अभी तो जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, अब खुश हो? ले अरे कहाँ, अभी तो ब्याह हो जाए, एक बढ़िया सी चंद्रमुखी आ जाए तब खुश होंगे। अब मांगी भगवान से चंद्रमुखी, मिल गई ज्वालामुखी। अब वो फिर घर में ऐसा, अब खुश हो? बोले अरे कहाँ, अभी तो बाल बच्चे कुछ हो जाए तब खुश हूँ। बाल बच्चे होगा अब आप खुश हो? अरे अभी तो इनका करियर बनाना है, इनको पढ़ा लिखा के बड़ा करना है, बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, आप खुश हो? अरे कहाँ, अभी तो इनका ब्याह करके इनको बढ़िया सेट कर देंगे, ब्याह करके सेट कर दिया। आप बोले अब पोता पोती, वाह एक बार पोते का मुंह देख जाए, गंगा जी नहा लेंगे पोते का मुंह देख करके। 80-90 साल के हाथ में लठिया आ जाती है, और 80-90 साल के आदमियों को भी मैंने जा कर के ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हुए देखा है कि हमारे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। जब इस जन्म में अब तक नहीं आई तो फिर आगे भी नहीं आएंगी, अब तो अगले ही जन्म में ट्राई करना। खुशियाँ आती नहीं है, प्रसन्नता आती नहीं है, कभी प्रसन्नता लाई जाती है। आनंद आता नहीं है, आनंद लाया जाता है।